हेलो फ्रेंड्स, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के पार्ट 7 में आपका वेलकम है। अब तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया था पार्ट 6 में, ठीक है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस पार्ट में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन था, तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। बेसिकली जो भी आपको ये गिवन है, ये कौन सा फॉर्म है इक्वेशन का? वर्ड इक्वेशन है ये। अब इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपने इस तरीके से इसके सिंबल वगैरह रिप्रेजेंट कर दिए। CO2 फॉर्मूले वगैरह यूज़ करते हैं ना वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, तो आपने ये काम किया। और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख लेते हैं प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करना है आपको। उससे पहले आप ये देख लीजिए, क्या ये सचमुच में पहले से तो बैलेंस नहीं है? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट में एक कैल्शियम आपको दिख रहा है एटम, और प्रोडक्ट में भी एक एटम दिख रहा है, तो कैल्शियम तो बैलेंस है यहाँ पर। कार्बन के लिए देखें तो कार्बन एक है यहाँ पर, और प्रोडक्ट में भी कार्बन एक ही है। रिएक्टेंट में भी एक और प्रोडक्ट में भी एक। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अगर आप देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मिलेंगे आपको। ये ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि दोनों के लिए हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। तो मैं फ़िलहाल अभी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। मतलब कैल्शियम भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, और कार्बन भी बैलेंस है। तो चलो ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 रिएक्टेंट में, और एक और 2 एटम यहाँ पर मिल रहा है। ये 2 कितना हो गया? 4। तो 4 आपके रिएक्टेंट में आपके ऑक्सीजन के एटम हैं। आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, और एक एटम आपको ऑक्सीजन में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 आइटम आपको प्रोडक्ट में भी मिल रहे हैं ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से आपका ये भी बैलेंस्ड है ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है, हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं, बस यही लिख दीजिए, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो सिंपल था, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ओके, तो एल्युमिनियम, अगर सिंपल एल्युमिनियम बोला, कुछ बोला नहीं है, तो आप बेसिकली बात कर रहे हैं एल्युमिनियम मेटल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या डालना है आपको? कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एक मिनट। तो एल्युमिनियम है, एक मिनट, एल्युमिनियम है प्लस कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड जो है वो क्या लिखें, और साथ में क्या दे रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड से आपको समझ में आता है AlCl3 प्लस कॉपर के लिए क्या लिखोगे आप? Cu। देखो कॉपर सिर्फ लिखा तो Cu लिखना है आपको। ठीक है, तो ये मेटल है, तो मेटल के लिए आप ये लिख देंगे Cu, जो सिंबल होता है। एल्युमिनियम का भी यही है। अब ये देखिए कॉपर क्लोराइड है। देखिए आपके पास मैंने बताया था कि कॉपर 2 फॉर्म में मिलता है आपको, एक होता है Cu प्लस और एक होता है Cu+2। तो इस वाले को क्या बोलते हो आप? इस वाले को बोलते हो क्यूप्रिक क्लोराइड, सॉरी, इस वाले को बोलते हो क्यूप्रिक आयन। क्या बोलते हो? क्यूप्रिक आयन। और ये वाला होता है आपका क्यूप्रस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मली, अगर यहाँ पे तो मेंशन किया ही नहीं है कि क्यूप्रिक क्लोराइड बोल रहा है या क्यूप्रस क्लोराइड बोल रहा है, तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप ये वाला यूज़ करोगे। कौन सा? Cu+2 वाला। ठीक है, अगर गिवन नहीं होगा तो आप Cu+2 अगर करते हैं तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि Cu+2 क्लोराइड के लिए मैंने बताया था Cl-। ठीक है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलोजन फैमिली, याद है? हैलोजन फैमिली 17 ग्रुप। हैलोजन फैमिली कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17 ग्रुप से। ठीक है, अब ये 17 ग्रुप क्या है? 17 ग्रुप बेसिकली पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपके ये एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर इन पे एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर जाता है, तो वैसे तो इसका नाम क्या हो जाता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिस्पेक्टिवली। जो भी आप बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एटम की, फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोराइड, क्लोरीन की बात करो तो क्लोराइड, ब्रोमीन की बात कर रहे हो तो ब्रोमाइड, एंड आयोडीन की बात कर रहे हो तो आयोडाइड। वैसे यहाँ पे क्लोरीन की बात की और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोराइड, तो हम क्या लिखेंगे? सिंबल Cl-। ओके, तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई जो 9th में करते थे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CuCl2। तो बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम के बाद जो भी आपको सिंबल बनाना है वो क्या बनाना है? CuCl2। अच्छा, अब ये आपका वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो एल्युमिनियम यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है,
यहाँ पर भी एक मिल रहा है आपको। कॉपर यहाँ पर एक है, यहाँ पे भी कॉपर एक है। ओके, तो क्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर आपको मिल रहा है कितना, 2, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3। इसका मतलब ये क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन को आपको बैलेंस करना है। या तो हीट एंड ट्रायल मेथड से पूरी इक्वेशन को बैलेंस करो, या फिर मैथमेटिकली इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हीट एंड ट्रायल तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, हम क्या करेंगे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कॉपर हमारे पास है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या देता है आपको AlCl3 प्लस क्या देता था, कॉपर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना होता है A, B, C एंड D। ठीक है, देन उसके बाद एलिमेंट को लिखना पड़ता है। कौन कौन से एलिमेंट आपके पास, एल्युमिनियम है, कॉपर एंड क्लोरीन है। ओके, देन उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और उसके बाद इक्वेशन बनाना होता है। तो रिएक्टेंट में कितने एल्युमिनियम है ना, तो रिएक्टेंट में आपको दिख रहा है कितना, A। प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं क्या, C दिखा हुआ है, तो C लगा दीजिए। ये दोनों इक्वल होंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि रिएक्टेंट में जितने आपके पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम होते हैं उतने ही आपको प्रोडक्ट में उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम करने होते हैं। ठीक है, जब आप बैलेंस करते इक्वेशन को, तो ये आपने कर लिया। दूसरा क्या है, कॉपर के लिए देखिए, कॉपर अगर आप देखें तो कॉपर यहाँ पे B है और उधर देखेंगे तो D है। ठीक है, तो इसको भी इक्वेट करना है। अच्छा, क्लोरीन के लिए देखिए, इसको देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2B इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, ये देखिए 3C। बात आ रही समझ में। अब इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए A की वैल्यू मैंने अगर 1 मान लिया तो C की वैल्यू 1 हो गया। ओके, बात आ गई समझ में। अगर C की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू 1 अगर थर्ड इक्वेशन में लिखूँ मैं, अगर ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर थर्ड इक्वेशन में C की वैल्यू पुट करता हूँ तो B की वैल्यू क्या आती है आपकी, 3/2। ध्यान से देखिए। जब अगर B की वैल्यू आपकी 3/2 आता है तो मतलब इक्वेशन सेकंड से आपका D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। बात आ गई समझ में। तो आपको समझ में आ गया कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ क्या क्या यहाँ पर है। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3/2 है, C की वैल्यू 1 है एंड D की वैल्यू 3/2 है। तो इन इक्वेशन जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं इनकी वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, A की वैल्यू 1 आई थी और ये किसकी वैल्यू आई थी, एक मिनट, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, इतना ही मिटाते हैं। तो रख देते हैं जो भी आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। A की वैल्यू 1, तो यहाँ पे सिंपल एल्युमिनियम प्लस में कॉपर, ये जो B वाला पार्ट है, B वाले में कितना लिखना है, 3/2, तो 3/2 आपने रख दिया। क्या लिखना है, CuCl2। क्या देता है आपको, C कितना देता है, 1 है, तो AlCl3 रखे इसको। ठीक है, प्लस में D क्या है, 3/2, तो 3/2 U लिख दिया। ठीक है, तो ये भी आपको आवश्यकता नहीं है, अब हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास इक्वेशन ये आ गई है। अब ये इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में आपका एक एल्युमिनियम है, प्रोडक्ट में भी आपका एक एल्युमिनियम है। कॉपर देखिए, कॉपर है 3/2 रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड भी कितना है, 3/2 है। अगर क्लोरीन के लिए बात करें तो क्लोरीन अगर देखें तो क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे आप, देखिए 3/2 इंटू 2, ये 2 ये वाला है, तो कितना आ जाएगा, 3। तो रिएक्टेंट में कितना है, 3। अगर वही बात अगर आप प्रोडक्ट में देखो तो प्रोडक्ट में यहाँ पे भी आपको 3 दिख रहा है। तो इक्वेशन तो हो गया बैलेंस, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को जो भी डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है उससे गुना कर दो। ठीक है, तो इसको इंटू कर दो 2। जब आप 2 कर देते हो तो ये बन जाता है 2 एल्युमिनियम प्लस 3 CuCl2 देता है क्या,
2AlCl3 प्लस 3 कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, ओके। चेक भी कर सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ़ एटम जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए थोड़ा थोड़ा नाम आपको याद रखना है धीरे धीरे। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या ऐड करें कि आपको मिले क्या? सोडियम सल्फेट और H2O, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। आपको समझ में आ रहा है कि सल्फेट है यहाँ पर, तो आपको एक H2SO4 रख लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका क्या मिलाना है? आपको H2SO4। तो क्या बनेगा आपका? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। क्लियर? इतना बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन है जिसको हम सेकंड चैप्टर में डील करेंगे, सेकंड ही चैप्टर है शायद। तो उसमें हम देखेंगे कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा याद कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो आपका एक तो सॉल्ट मिलेगा और एक आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। ये आपके दो काम तो होंगे ही होंगे। अब ये सॉल्ट कैसे, इसको कैसे बोलोगे सॉल्ट? तो मैंने डेफिनेशन बताया था सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट आपका एक मतलब कैटायन और एनायन होता है सॉल्ट में, जिसमें कैटायन क्या नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं होना चाहिए, और एनायन क्या नहीं होना चाहिए? हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर देखो तो कैटायन का जो भूमिका कौन निभा रहा है? सोडियम, ठीक है। और एनायन का जो भी आपका काम कौन कर रहा है? सल्फेट, SO4 2-, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 को मिलाने के बाद सोडियम सल्फेट प्लस H2 मिलता है। अच्छा, ये काम तो हो गया। अब ये बात तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे तो बन गया H2SO4 आएगा। अब H2SO4 आएगा तो क्या इक्वेशन ये बैलेंस हो गई है कि नहीं हो गई? तो बैलेंस भी तो करना है ना। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट में एक ही सोडियम आपको मिल रहा है और प्रोडक्ट में आपको 2 मिल रहे हैं। तो इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 सोडियम हो जाएंगे रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी आपके 2 सोडियम है ही, ठीक है। अच्छा, ये काम करने से ऑक्सीजन पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऑक्सीजन को अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ 2, क्योंकि अगर मैं अपने 2 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बात आ रही समझ में? ऑक्सीजन के लिए बोला है, चलो दोबारा से लिख ही लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या देता है? Na2SO4 प्लस वाटर। क्लियर इतना? ओके। तो अब देखिए मैंने बोला कि हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप यहाँ पे 2 लग देते हैं तो यहाँ पर 2 सोडियम के आटम हो जाते हैं और यहाँ पे भी 2 सोडियम के आटम हैं ही। अच्छा, अगर आप ये 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको मिलते हैं 2 और यहाँ पे मिलते हैं आपको 4। तो टोटल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। अच्छा, प्रोडक्ट में अगर देखें तो प्रोडक्ट में आपको मिलता है ये 4 प्लस ये 1, तो ये हुआ 5। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुआ तो ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ क्या? 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 थे और यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, 4 ये और 2 ये। बात आ गई समझ में? ओके। तो ये काम तो हो गया, इसका मतलब ये 2 भी फिट हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन आपके आ गए हैं 4। अच्छा, प्रोडक्ट में देखने की कोशिश की तो प्रोडक्ट में देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इस इक्वेशन को कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी कि जो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाएगा, और कुछ इक्वेशंस आपकी ऐसी होंगी जो कि नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पे अगर 2 लगा दिया तो कहीं और लगाते हो, मतलब सॉरी, अगर यहाँ पे आपने 2 लगाया तो हो सकता है एक एटम तो बैलेंस हो जाए, बाकी एटम बैलेंस ना हो, तो फिर इसको दोबारा छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड वाला है इससे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जो आपका मैथमेटिकल मॉडल है, वो मैथमेटिकल मॉडल कह रहा हूँ, मैथमेटिकल जो एक तरीका है
जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा लगा लोगों के हमने इक्वेशन सॉल्व करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है। उससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो सारे जितने भी अनबैलेंस इक्वेशन है वो सब बैलेंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाया आपने, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो ये तो बार बार हम लोग इस इक्वेशन के पीछे लग चुके हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली आपका क्या होता है, स्लैक लाइम होता है ना। तो एक मिनट, स्लैक लाइम होता है, तो ये हो गया स्लैक लाइम। तो इसमें आपको क्या मिलाना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या मिलाएं ऐसा कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए। तो आपको मैंने बताया था क्या, या फिर आप लोगों ने सीखा भी है, बार बार हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप CO2 पास कराएं गैस तो ये काम होने वाला है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें तो कैल्शियम एक यहाँ पर है, कैल्शियम एक यहाँ पर है, एक एक कैल्शियम है आपके पास। अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन एक यहाँ पर है और कार्बन एक यहाँ पर है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेंगे आपको और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हो गए 4, रिएक्टेंट में 4, और प्रोडक्ट में देखें तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये कितना हो गया 4। तो 4 रिएक्टेंट में और 4 प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के लिए देखें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कैल्शियम दे रखा है, ठीक है, और इसमें H2 मिलाया हुआ है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है, और और हाइड्रोजन गिवन है। अब देखिए आपको हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था, हम लोगों ने सीखा था क्या, हम लोगों ने ये सीखा था अगर कैल्शियम मिलता है वाटर में तो इसने क्या लिखा हुआ है, इसने ऐसे लिखा हुआ है प्लस H, इसने ऐसा लिखा हुआ है। हमें पता है कि भैया कैल्शियम जो होता है अगर आयन के फॉर्म में आ जाए तो किस फॉर्म में आ जाता है, +2 फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हो, अगर हाइड्रोक्साइड ये है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फार्मूला क्या बनना चाहिए, CaOH ट्वाइस, क्लियर इतना। तो यहाँ पर तो आपको 1 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले में गलती है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस करते वक्त आपको फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है, लेकिन इसमें फॉर्मूले में ही गलत है, बात आ रही समझे। ओके, तो इसमें तो फॉर्मूले में ही पहले से गलत है, तो आप तो पहले फॉर्मूला तो ठीक करोगे ना। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता था ये, तो इसका मतलब ये होता था कि 2 प्लस है और 1 हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। 2 + 2 है और हाइड्रोक्साइड आयन पे 1 माइनस चार्ज है, तो ये तो अनबैलेंस हो जाएगा। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो नेट चार्ज कितना आएगा, +1। बात आ रही समझ में, 1 माइनस चार्ज खा जाएगा ये और 1 बच जाएगा +1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। अब क्यों स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल है, और चार्ज मॉलिक्यूल होने से क्या होता है, चार्ज मॉलिक्यूल होने से बेसिकली आपका थोड़ा सा याद कर लीजिए क्या, अनस्टेबिलिटी आती है। वो चाहता है कि भैया अगर मैं नेगेटिव हूँ तो कोई मेरे साथ पॉजिटिव आ जाए और मेरा ये भी जो भी चार्ज है वो वैनिश हो जाए, वो नल हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बात आ रही समझ में। ओके, तो दोबारा आ जाते हैं, हमारा फॉर्मूला तो होना चाहिए था ये। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जब कैल्शियम एक आपको पता है अल्कली अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो मेटल होते हैं ये एक्टिव मेटल्स होते हैं, और एक्टिव मेटल जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, एक आपका हाइड्रोजन गैस तो देगा। अब हाइड्रोजन गैस देगा तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, H होगा कि H2 होता है, H2 होता है। H अकेला तो रह नहीं सकता, ठीक है। अब क्यों नहीं रह सकता, बार बार भाई, क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, हमेशा एक दूसरे H के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पे अपने आप उठवाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दिक्कतें थी हम लोगों ने ठीक कर लिया कि भैया यहाँ तो आपका 2 आना चाहिए था और यहाँ पे भी आपका 2 आना चाहिए। ओके, ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, कितने हो गए 4। तो 4 रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट में आपके सिर्फ 2 हैं। तो मैं अगर यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से 2 लगा दूँ आगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 2 यूज़ करूँ यहाँ पे, तो मैं देखूँगा कि ये बन जाएगा 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखोगे प्रोडक्ट में भी 4 हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के लिए देखिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया 2
और यहाँ पर है ही 2। बात आ रही है समझ में? ओके, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा सॉल्व। तो हमें ये लिखना है, ये आपको हो गया बैलेंस इक्वेशन सुधार के बाद। सुधार के बाद मतलब यहाँ पे लगाना है 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, क्यों 2? क्योंकि फार्मूला हाइड्रोजन गैस का H2 होता है और कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaO। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपको देता है NH3। ठीक है, तो चलिए करते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या देता है? NH3। NH3 को क्या बोलते हैं आप? अमोनिया। ठीक है, और NH4 प्लस को क्या बोलते हो आप? देखिए प्लस आ गया यहाँ पे, अमोनियम। अमोनियम, ठीक है, EM वर्ड यूज़ हो जाता है। ओके, ये सब तो हमें देखना नहीं था, हमें तो बैलेंस करना है। तो देखिए, आपको पता है कि नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म में मिलता है और हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन N फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब भी देखते हो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है और 3 बॉन्ड। ये बार बार आपको याद हो गया होगा अब तक तो, कि नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है जब आपका N2 होता है। ठीक है, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर तो होना चाहिए N2। ओके, और तो चलिए देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ये बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 2 नहीं लगाया, हमने इसका फॉर्मूला बनाया। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, इसका मतलब बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब हमें बैलेंस करना है, तो पहले सबसे पहले एलिमेंट के नाम या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से कर दे क्या? तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं 2 लगाता हूँ तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है मेरा, है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगाता हूँ तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो जाते हैं, यहाँ पर भी 2 हो जाते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 6। 2 3 से 6। तो प्रोडक्ट में आपके 6 नाइट्रोजन है और रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन है। अगर मैं इस के आगे 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाता हूँ हाइड्रोजन गैस के आगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सूट करे, पर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए वैसे मैथमेटिकल वाले मॉडल, चलो बस इतना ही करते हैं, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे, सिंपल है ये तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, राइट कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। कैल्शियम में आपने वाटर डाला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर गैस मिल रहा है, सॉरी हाइड्रोजन मिल रहा है। तो कैल्शियम आपका सॉलिड है, आपने वाटर में डाल दिया इसको, तो ये कैल्शियम आपका एक सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, आपको पता है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये, और ये वेरी एक्टिव है। पानी में डालने के बाद रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बोलेगा तो A लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, प्लस में वाटर, सॉरी हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन गैस दे दिया। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बनती है। अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? तो कैल्शियम तो बैलेंस है, कैल्शियम 1 है आपका रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी आपका 1 ही रिएक्टेंट है, कैल्शियम है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 2 यहाँ दिख रहे हैं आपको और 2 ये दिख रहे हैं, तो 4 हैं। तो अगर मैं इसको 2 लिख दूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, 2 2 से 4 हो जाएगा, तो अब तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी तो 2 ही हैं। ठीक है, क्लियर इतना? तो बस यही करना है, इतना। ठीक है, कैल्शियम प्लस 2H2O क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, हो गया बैलेंस, कुछ नहीं था इसमें। आगे देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड पता है SO2। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था तो CO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको? प्लस में ऑक्सीजन गैस O2, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3, तो इसको बैलेंस करना है। तो इसको भी हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पर एक सल्फ़र दिख रहा है और यहाँ पे भी एक सल्फ़र दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 2 टोटल कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना है 3, मतलब यहाँ पे एक ज़्यादा है, यहाँ पर रिएक्टेंट में एक ज़्यादा है और प्रोडक्ट में एक कम है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं सल्फ़र तो मेरा बैलेंस है, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि तो कैसे करना चाहिए, अगर मैं किसी तरीके से इसको 1/2 से इंटू कर दूँ सेकंड वाले को, तो हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, अगर 1/2 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच जाएगा 1, क्योंकि 1/2 इंटू 2 कितना होता है 1। तो मेरा अगर यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 रखता हूँ तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो SO2 + 1/2 O2 क्या देता है SO3, क्या बैलेंस हो गया, एक सल्फ़र 2 ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना देता है 3, और यहाँ पर 3, तो ये बैलेंस तो हो गया, पर ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किस से इंटू कर दूँ, 2 से इंटू कर दूँ। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है 2 है ये, तो 2 से इंटू करते हैं तो आपका ये पूरा इक्वेशन क्या बनता है, 2SO2 + O2 क्या देता है आपको 2SO3। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 सल्फ़र है, प्रोडक्ट में भी 2 सल्फ़र है। रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 2 × 4 + 2 कितना हो गया 6। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो 2 × 3 = 6, तो 6 आपके ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों ने किया इसको। आगे चलते हैं, सब बैलेंस वाली इक्वेशन है, जितनी प्रैक्टिस हो उतना बढ़िया। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, सोडियम + O2 क्या देता है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बैलेंस्ड है, तो अगर देखेंगे यहाँ पे एक आपका सोडियम है और यहाँ पर कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो बैलेंस तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो सोडियम तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर 1/2 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सोडियम के आगे 2 लगाया और इसके आगे 1/2 किया, तो क्या बनता है Na2O। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में ठीक नहीं लग रहा है, तो पूरी इक्वेशन को किससे इंटू कर दें, 2 से इंटू कर दें, तो ये जगह 4Na + O2 क्या देता है 2Na2O। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, 4 सोडियम इधर है रिएक्टेंट में, 4 सोडियम आपके प्रोडक्ट में भी है। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 2 है यहाँ पर और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो 4 सोडियम प्रोडक्ट में भी, 2 ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट में और 2 ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट में, तो हो गया ना बैलेंस। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोसिएट होता है या फिर डिकम्पोज होता है H2O2 क्या देता है H2O + O2। ठीक है, अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो आपको रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ देखेंगे कितना है, 1 यहाँ मिलेगा आपको और 2 यहाँ मिलेगा, तो कितना हो गए 3। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इस वाले ऑक्सीजन को 1/2 कर देता हूँ।
तो अब तो 3 हो जाएंगे, अब तो 2 हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को मिल गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या, कि जो O2 है उसके आगे हाँ, जो O2 है उसके आगे क्या लगा दो 1/2। 1/2 करते तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से इंटू कर दो ताकि फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए। तो क्या बनेगा 2H2O क्या देता है 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर इसको चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट में हैं, 4 हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट में हैं, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 करके, और 4 आपके प्रोडक्ट में ही है। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन आपके 2 यहाँ पर हैं, सॉरी आपका ये है ना, हाँ। तो अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन आपको कितने मिलेंगे 4, 2 2 ज़ा 4, और रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 2 ये, कितने हो गए 4। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, अब ये चलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl मिलाने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिलाया तो क्या देता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, देख लेते हैं अगर बैलेंस है कि नहीं। रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम, प्रोडक्ट में एक मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 2 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ अगर 2 लगा देता हूँ तो क्लोरीन बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही हैं। अच्छा, ये करने के बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीशियम और क्लोरीन तो बैलेंस हो गए हैं। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ 2 हो गए, कितना हो गया 4। और प्रोडक्ट में देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया। मैग्नीशियम बैलेंस था, क्लोरीन भी बैलेंस किया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और प्रोडक्ट में कितना है 2 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ 2 आना चाहिए और यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर 2 आएगा और 2 यहाँ आएगा, ठीक है। हो गया बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन प्लस O2 देता है फेरिक ऑक्साइड। चलो इसको यहीं कर लेते हैं। आयरन प्लस O2 क्या देता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। अगर आप देखें तो फ्रैक्शन में लगाना पड़ेगा। आयरन तो यहाँ पर क्या है 1, प्रोडक्ट में आपके 2, तो क्या करता हूँ यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। आयरन तो हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो क्या करूँ, तो यहाँ मेरे को लगाना होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के आगे, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना होता है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको मैं क्या करूँ 3/2 से इंटू कर दूँ। यहाँ पे क्या लिखूँ 3/2, ठीक है। अगर 3/2 करता हूँ तो 3/2 और ऑक्सीजन है कितने यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा 3। तो रिएक्टेंट में भी 3 हो जाएगा, प्रोडक्ट में भी 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? दोबारा सुनिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे और यहाँ कितने थे 2। मैंने क्या किया, इस O2 के आगे 3/2 से इंटू कर दिया। अगर 3/2 से इंटू करता तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाए 3। इसका मतलब 3/2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो हम लोगों ने ये काम कर लिया है। तो चलो इसको लिख लेते हैं दोबारा से। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3/2, पर ये फ्रैक्शन में आ रहा है। पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। तो ये जगह 4 Fe
और ये 3O2 और क्या देगा 2Fe2O3। क्लियर है? एक बार इससे करना है और एक बार इससे और एक बार इससे, तीनों से करना है ना 2 को इनटू। ठीक है, बात आ गई समझ में? ओके, तो ये आपका हो गया बैलेंस इक्वेशन। अगर इसमें चेक करें तो आपके रिएक्टेंट में 4 आयरन है, प्रोडक्ट में भी 4 आयरन आपको मिलेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसको देख लेते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरे क्या लिख रखा, हाँ एक मिनट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, चलो इसको यहीं कर लेते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर आप देखें तो एल्युमिनियम तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो क्या बैलेंस हुआ आपका, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन देखिए क्या हुआ हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको देखनी है अब यहाँ से, कि आपको कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे समझना है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 तो एल्युमिनियम हो गए, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर देखेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पहले से 3 तो हाइड्रोजन थे और ये जो 2 आ रहे हैं, मतलब अगर एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है तो आपके पास 3 हाइड्रोजन होते। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 × 2 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन हैं 6। अच्छा, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन हैं, 2। तो मैं इस पूरी इक्वेशन, इस 3 को 2, ये वाटर वाले पार्ट को 3 से इनटू कर दूँ तो यहाँ पे भी हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया और एल्युमिनियम भी बैलेंस कर लिया। अच्छा, अब ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ देख रहे हो कितने, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, कितने हो गए, 6। ठीक है, साथ में रहो तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने 2 तो लगाया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के आगे और 3 लगाया है वाटर मॉलिक्यूल के आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अगर आप देखें तो एल्युमिनियम आपके 2 हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 6 हैं आपके रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 6 हैं। और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 6 हैं रिएक्टेंट में और 6 हैं आपके प्रोडक्ट में। क्लियर है इतना? ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमोनियम, सॉरी नॉट अमोनियम, अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड क्या देता है, कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। तो इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा है। अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड क्या देता है, कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। यही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से इंटू कर दिया, हो गया नाइट्रोजन बैलेंस। लेकिन और आगे देखते हैं, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए अब, 6, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो मैंने इसको इंटू कर दिया 3 से, 3 से करता हूँ तो ये हो जाते हैं 6। तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अच्छा, आगे देखिए कॉपर के लिए। देखिए कॉपर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी कॉपर 1 है, तो कॉपर तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3।
ठीक है। तो इस तरीके के जो इक्वेशन रहते हैं ना, उन्हीं के लिए आपका मैथमेटिकल वाला वो है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, 3 में आ जाएगा। और यहाँ भी 3 लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से तो ये फटाफट हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारे एलिमेंट को बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसी इक्वेशन को आप मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन क्या पता कहीं आप फंस जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ लगाते हैं ए, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं सी डी एंड ई। क्लियर इतना? ओके। अब देखिए एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं पहले। तो एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं पहले, कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने, ये हमें देखना आता है। अच्छा, अगर आप रिएक्टेंट में देखें नाइट्रोजन तो कितना है, ए। प्रोडक्ट में देखेंगे तो 2D लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए देखिए तो लिखेंगे 3A। प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो 2E। क्लियर इतना? अच्छा, कॉपर के लिए देखिए, कॉपर यहाँ पर आपको मिलेगा B, प्रोडक्ट में C, ठीक है। और O की वैल्यू जो है O देखेंगे तो आपको मिलेगा B और आप प्रोडक्ट में मिलेगा E, ठीक है। तो आपको ना ऐसा कुछ, अब आपको ये सॉल्व करना है, बस ये इक्वेट करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये सब इक्वल होना चाहिए। जो रिएक्टेंट में जितने आपके नाइट्रोजन है उतने प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन के भी जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में, कॉपर का भी ऐसा ही और ऑक्सीजन का भी ऐसा ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए इन इक्वेशन को, ठीक है। तो अगर मैं मानूँ बी की वैल्यू 1 तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन फोर्थ के अकॉर्डिंग ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब आपका बी सी ई आ चुका है, क्या आ चुका है, बी सी ई आ चुका है। अगर ई की वैल्यू आ चुकी है तो इक्वेशन सेकंड में अगर ई की वैल्यू रखते हैं तो ए की वैल्यू क्या आती है, 2/3। समझ रहे हो बात को, है ना। अगर आपके पास ए की वैल्यू 2/3 आती है तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर आप ए की वैल्यू यहाँ रखें तो क्या आएगा, डी की वैल्यू आएगी आपकी 2/3/2। समझ में आएगा, समझ पा रहे हो। ये 2/3 मैंने ए की वैल्यू रखा, ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ये 2 डिनोमिनेटर, टोटल कितना हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6। क्लियर इतना? तो आपको बस यही चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही चाहिए। चलो इसको हम लोगों को मिटा देना है। तो चलिए हम लोगों ने इसको कर दिया, मिटा दिया है। अब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आगे लिख देना है जिससे आपका ये बैलेंस हो जाए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 NH3। बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो ऐसे लिख देते हैं। सी की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो CU ऐसे लिख देते हैं। प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 2/6, 2/6, ओ सॉरी 2/6 है ना, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना, 1/3 N2। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू अगर आपको दिखे तो 1 है, तो H2, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिख लिया आप लोगों ने। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे एलिमेंट आपके हो चुके हैं बैलेंस्ड, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आया है। इस इक्वेशन को आप क्या करें, जो भी डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है उससे इनटू कर दे, तो पूरी इक्वेशन को 3 से इनटू कर दे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 6NH3, सॉरी 6 नहीं,
2NH3 प्लस एक बार यहाँ आएगा तो 3CuO। अब यहाँ पर पहले यहाँ से किया था, फिर सेकंड वाला कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर के पास आते हैं तो 3CuO। और यहाँ पर अगर देखें ये हो जाएगा NH2 या N2, नॉट NH2, दिस इज़ N2। ठीक है, क्या देगा N2। हो जाती हैं कभी कभी गड़बड़ी, आज कुछ ज़्यादा हो रही हैं। और ये क्या हो जाएगा 3H2O। अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करें, चेक करने की कोशिश करें तो सारे आपके चीज़ें हो गई हैं बैलेंस। देखिए 2 नाइट्रोजन आपके रिएक्टेंट में, 2 नाइट्रोजन आपके प्रोडक्ट में। NH3 से अगर आप हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन आपके पास है 6, 2 × 3 कितना आ गया 6, 2 × 3 मतलब ये वाला काम किया है। अच्छा, हाइड्रोजन अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो भी यहाँ पर 6 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कॉपर आपके 3 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 3। ऑक्सीजन की संख्या देखें तो यहाँ पर 3 आपको दिख रही है, ठीक है। और यहाँ देखें तो ओहो, रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड कहाँ से है, कॉपर आता है, ठीक है। अगर आप रिएक्टेंट में देखें, सॉरी प्रोडक्ट में देखें तो आपको कितना मिलेगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो गई थी, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया था, ठीक है। तो बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्लियर इतना? ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है आपको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट है, लिख लेते हैं इसको, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है आपको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अच्छा, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, ठीक है। ABCD आपने मान लिया। इसके बाद एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं आप लोग। कौन कौन से एलिमेंट आपके पास, एल्युमिनियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, लिख लिया आप लोगों ने। देन उसके बाद रिएक्टेंट में कितने हैं, ये सब प्रोडक्ट में कितने हैं, उन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो रिएक्टेंट यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ रिएक्टेंट लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्युमिनियम कितना है रिएक्टेंट में, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2A, बना पा रहे हो। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में देखिए C है, ठीक है। सल्फ़र के लिए देख लीजिए, सल्फ़र देखिए यहाँ पर 3 और ये A, क्या हो जाएगा 3A, ठीक है। 3 × A, बता रही समझ में ना? ओके। अब प्रोडक्ट में देखिए D, तो D बना लीजिए। ओके, ऑक्सीजन के लिए देखिए, तो ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के भीतर ऑक्सीजन 4 हैं और ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 3, तो 3 चौक 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। और A से इंटू करना है, तो ये 12A यहाँ हो गया। B वाले में मतलब सेकंड रिएक्टेंट में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये प्लस में B कर देंगे। पता है समझ, ये जो B है इसके साथ हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं उसमें, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पे 3 है और ये C से इंटू है, तो क्या हो जाएगा 3C प्लस। सेकंड प्रोडक्ट में देखिए तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहे हैं और ये D के साथ इंटू है, तो 4D, ठीक है। इक्वेशन बहुत सारे बनने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल 4 हैं तो 4 इक्वेशन तो बनेंगे, है ना। ओके, आगे देखिए सोडियम के लिए B, ठीक है। रिएक्टेंट में B हो गया। प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ पर और ये D, तो क्या देगा 2D, तो आपका सोडियम भी आपका बैलेंस हो गया। अच्छा, अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन अगर देखें तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में है
तो बी आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। और प्रोडक्ट के साइड में देखें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन है, तो वहाँ पर 3 है, तो वहाँ पे 3C हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा होगा 3 और ये इंटू करना है C, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये इक्वेशन बना लिया। ये इक्वेशन बनाने के बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो हम जैसे स्टार्टिंग में कहते थे किसी भी एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर किसी एक वेरिएबल को क्या मान लो आप, 1 मान लो। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप 1 मानो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, मतलब जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। अगर मैं C को 1 मानता हूँ तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है, ठीक है। बात आगे समझ में। तो यही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं C की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, चलो मान लेते हैं C की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं, तो A की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए आपके पास। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर A की वैल्यू 1/2 है, A की वैल्यू अगर 1/2 है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए D की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। बात आगे समझ में। तो ACD आपका निकल चुका है। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन में D की वैल्यू आ चुकी है, ये सब इक्वल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, बात आ रही समझ में। अगर फोर्थ इक्वेशन में जाएं तो आप B मिल सकता है आपको, कैसे मिल सकता है, अगर D की वैल्यू 3/2 रखते हैं तो B मिल जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। रख के देखिए 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचा 3, ठीक है। अब आपका A आ गया, B आ गया, C आ गया एंड D आ गया, बस हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना आप, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को आपको पुट करना है और देखना है इक्वेशन बैलेंस होता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, रब तो ठीक है। तो चलो इसको पूरा मिटो ही देते हैं। ओके, तुम्हारे पास वैल्यूज़ हैं, A की वैल्यू है 1/1 मिनट, क्या लिखना है मेरे को, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है आपको, देता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। A था ये, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे मैंने 1/2 कर दिया। ये था B आपका, तो B की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 लगा दिया। C की वैल्यू देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लगाइए चाहे मत लगाइए की बात है। और D की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है तो पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से इंटू कर देते हैं। देन उसके बाद हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, Al2SO4 थ्राइस प्लस 6NaOH क्या देता है आपको 2AlOH थ्राइस प्लस 3Na2SO4, क्लियर है इतना। तो ये आपका इक्वेशन बनता है, आपने सॉल्व कर दिया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को काउंट कर लीजिए। तो देखिए एल्युमिनियम के, देखिए एल्युमिनियम रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में भी आपके 2 हैं, ठीक है, हो गया बैलेंस। सल्फ़र के लिए देखिए, सल्फ़र आपके पास कितना है 3 इधर है, ठीक है। और सल्फ़र यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी 3 है, बता गए समझ में। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे 6, कितना हो गया 18, ठीक है। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 18 है, तो प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो यहाँ देखिए
3 तो यहाँ पर है और ये 3 इंटू कर रहा है इससे, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 6 है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। अच्छा यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और ये 3 से इंटू कर रहा है, तो कितना हो गया 4 ये 12 और 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। ठीक है, तो आपके ऑक्सीजन भी 18 ही हैं, सल्फ़र भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। अब बचा सोडियम, तो सोडियम अगर देखें तो यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। बात आ रही समझ में? ओके। फिर हाइड्रोजन के लिए देखिए तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपको कितना है, यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमें हाइड्रोजन देखना है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और इसका जो कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये भी कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो आपका रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी 6 हैं और प्रोडक्ट में भी 6 हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट आपके बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, तो हो गया ना इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ओके, ज़्यादा क्राउड हो गया थोड़ा सा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है, क्या ये हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा? चेक करिए। चलिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो क्या नाइट्रिक एसिड है मतलब HNO3 आपके पास और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नाइट्रिक एसिड तो HNO3 आपका क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड, आपको ये याद रखना है। ठीक है, किस में मिला है आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अगर आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बेसिकली आपका ये एसिड होता है, एसिड आया ना नाम में, और ये जो होता है आपका बेस होता है। आपको पता है कि जो कैल्शियम के जितने कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम आपका साइक्लिक ग्रुप से रिलेट करता है और ये अल्कली अर्थ मेटल है, और अल्कली अर्थ मेटल के जो अगर पानी में डालते हो तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेसिकली आपका बेस है। ठीक है, बस फिलहाल इतना याद रखिए। ओके, तो क्या देता है, कैल्शियम नाइट्रेट देता है CaNO3 ट्वाइस, और साथ में क्या देता है, वाटर देता है। क्या देता है, वाटर। तो वाटर लिख दीजिए। आपको ये पता है कि ये एक एसिड है एक बेस है, एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक तो सॉल्ट आता है, तो ये आपका सॉल्ट है और ये आपका एक वाटर निकलता है। ठीक है, ये जनरल बात है, थोड़ा आपको याद रखना है क्योंकि सेकंड चैप्टर में इसके बारे में हम डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने हैं। तो A B C and D ये लिख दिया। देन उसके बाद एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन पहले लिखे या फिर कैल्शियम पहले लिखे, कुछ भी लिख सकते हो आप पहले। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, और कोई है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एलिमेंट्स। तो आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने, इनको बैलेंस करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। तो इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए। ओके, अब बताइए हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास। तो यहाँ दिख रहा है आपको एक हाइड्रोजन 2A की फॉर्म में A, और एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2B प्लस 2B। बात आ रही समझ, क्योंकि रिएक्टेंट में ही था तो इसलिए मैंने प्लस लगाया यहाँ पर। ये 2 हो जाएगा और ये इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है B, तो ये हो गया 2B। बात आ गई समझ में? ओके, प्रोडक्ट में देखिए तो प्रोडक्ट में आपको D के साथ मिलेगा तो 2D हो जाएगा ये। बात आ गई समझ, और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल। अच्छा, नाइट्रोजन देखिए तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या है, एक ही है यहाँ पर, और नाइट्रोजन हमको यहाँ मिल रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। ये बेसिकली आपका नाइट्रेट है। NO3 माइनस क्या होता है, नाइट्रेट, और NO2 माइनस क्या होता था, नाइट्राइट। ठीक है, ये बस रिवीजन के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन आपका कैल्शियम नाइट्रेट में है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन भी 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका कोफिशिएंट क्या है, C, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर है 2C। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 है और ये A, तो ये हो गया 3A। और कहीं है ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, हाँ मेरे को मिला यहाँ पर है,
तो यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ, ये जो ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ भी होगा, तो 2 तो यहाँ पर है, और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है b, तो ये कितना आ जाएगा +2b। बात आ गई समझ में? ओके, तो ये इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट में जितने ऑक्सीजन है। अब थोड़ा प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के भीतर 3 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ऑक्सीजन तो वैसे ही हैं, और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हो, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये बाहर C है, तो कितना हो गया 6C प्लस आपका वाटर में भी एक ऑक्सीजन है, तो D हो जाएगा। ठीक है, ये D, तो ये इक्वेशन बन गया। अब आ जाइए कैल्शियम के पास, तो कैल्शियम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में है, तो एक ही है यहाँ पर B, और प्रोडक्ट में आपको C के साथ मिल रहा है =C। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही 4th इक्वेशन रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा समझ में आ जाएगा क्यों। देखिए, अगर मैं B की वैल्यू 1 रखता हूँ तो C की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन सेकंड में जाएं, C की वैल्यू रखें, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो A B C आपका निकल चुका है। अब बचा D, तो D के लिए आप इक्वेशन 1 को भी चूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन 3rd को भी चूज़ कर सकते हैं ना। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को चूज़ करता हूँ, तो आप D की वैल्यू क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिए। A की वैल्यू 2 है, हमें निकाला अभी, और B की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 दे रखा है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो बचा कितना 2। बात आ गई समझ में? थोड़ा ध्यान से देखिए, A की वैल्यू 2 है, अगर मैं सॉल्व करूँ इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके, A की वैल्यू 2 है प्लस 2, B की वैल्यू कितनी है अभी निकाला हम लोगों ने 1 × 1 = 2D। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 = ये कितना हो गया 2D, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, तो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने चारों चीज़ निकाल चुके हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप चारों चीज़ निकाल चुके हो। हमें तो बस यही चाहिए, बाकी सबको मिटा देते हैं। चलिए पूरी इक्वेशन को ही मिटा देते हैं। ओके, तो दोबारा से एक बार रिएक्शन लिख देते हैं। HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है आपको, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। क्लियर इतना? ओके, तो आपको रिएक्ट कोफिशिएंट लिखने हैं, तो A की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2। B ये था आपका ये वाला, तो B कितना है आपका 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, C की वैल्यू क्या है, चलो लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा। C की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1, और D क्या था आपका H2O, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो देखेंगे आप कि इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन को देख लेते हैं पहले। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर कितना है 2, टोटल कितना है हाइड्रोजन 4। तो 4 आपके हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो यहाँ देख रहा है आपको वाटर के साथ 2 × 4, तो 4 आपके हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो आपका हाइड्रोजन तो है बैलेंस। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए देखिए, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है 2, और प्रोडक्ट में देखिए तो ये आपका एरो के बाद है प्रोडक्ट, तो ये देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, और ये इसके साथ भी है, तो नाइट्रोजन भी क्या है आपका प्रोडक्ट में 2, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के लिए चेक करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3, और ये 2, तो 2 × 3 = 6 हो गया, तो 6 आपके पास क्या है ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पर एक रिएक्टेंट में, और सेकंड में यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 है, तो 2 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 8। तो 8 ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट में है। तो प्रोडक्ट में देखिए ज़रा, तो प्रोडक्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसके साथ भी है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो और ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ 3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो गया कैल्शियम नाइट्रेट में। ठीक है, और वाटर के साथ भी 2 के आपके ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो जाएगा 2,
तो आपके हो जाएंगे कितने टोटल 8। तो 8 आपके क्या हैं ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट में भी 8 था और प्रोडक्ट में भी 8 आ गया। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही आपको चेक करना है कैल्शियम, तो कैल्शियम देख रहे हो 1, तो प्रोडक्ट में भी 1 ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट आपको जो सॉल्व करना है या फिर बैलेंस करना है, ये वाला क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या देता है, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इसको आप देखोगे तो ये ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर मैं सोडियम को बैलेंस करूँ तो यहाँ लिख देता हूँ 2। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2। अगर इसको 2 लिख देता हूँ तो सोडियम आपका बैलेंस हो जाता है। अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे जब आप 2 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और 2 यहाँ हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 4। और प्रोडक्ट में आपको यहीं पर हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वाटर भी यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। और अब चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं बैलेंस हुआ। अगर आप देखें तो सोडियम यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो हो गया ना बैलेंस। ठीक है, तो सोडियम आपका बैलेंस्ड है। आगे क्या करते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 4, टोटल कितना हो गया, 1 नहीं 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, तो ये टोटल कितना हो गया 6। ओके, प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 से इंटू भी होता होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया टोटल 6 हो गया। ओके, अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, 4 हो गया। ओके, अब क्या बचा, सोडियम भी हो गया। अब आते हैं सल्फ़र के ऊपर। तो सल्फ़र में तो कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी एक सल्फ़र है और यहाँ पर भी आपका एक ही सल्फ़र है। ठीक है, तो सल्फ़र बैलेंस, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 2 यहाँ लगाना है और 2 यहाँ लगाना है, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मिलता तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो इस इक्वेशन को आप देखते ही बैलेंस कर सकते हैं। क्या, यहाँ पे बेरियम सेम है, यहाँ पे रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। क्लोरीन पे 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन एटम 2 हैं और प्रोडक्ट में 1। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूँ तो क्लोरीन 2 हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे पहले से 2 हाइड्रोजन है, तो ठीक है। और सल्फ़र और ऑक्सीजन को तो आपने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो सेम ही रहेंगे। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर 2 लगाना है, बस हो गया बैलेंस शायद। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कोई क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड रहेगी कि कोई क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से, या फिर आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हो जाएगा और कोई दूसरा क्वेश्चन आपको मैथमेटिकली पूरी इक्वेशन बना के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। तो 16 क्वेश्चन करते हैं, एक बार क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। तो पहला है क्या, सुटेबल केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ व्हाट। तो आपको पता है जब आप बैलेंस करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए क्या है, आगे है बी, मतलब बी क्वेश्चन क्या है, अ सोल्यूशन मेड इन वाटर इज़ नोन एज एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। तो ये एक्वस सोल्यूशन, और आप इसको इंडिकेट किससे करते हैं, इंडिकेट करते हो आप सिंबल AQ से। ठीक है, AQ डॉट। ठीक है, इस तरीके से करते हो आप। बात आगे समझे। तो ये क्वेश्चन थे जिन्हें हम लोगों ने किया। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही थे, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जिसको हमने एलाबोरेट करके भी देखा। ठीक है, आगे हम जो करेंगे वो क्या होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट टाइम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए।